हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकताएं एवं महत्व को स्पष्ट करेंगे। बीएड वाले के लिए और सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे उपचारात्मक जो शब्द है उससे खुद ही समझ में आ रहा है उपचार करना। अगर कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, जैसे चाहे कोई चीज़ में आपको बोलने में पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही हो तो उसका उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचार। उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। जैसे कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में, तो उनको अलग से ट्यूशन वगैरह दी जाती है स्कूल में ही, तो उसे भी हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। जो अलग से ट्यूशन दी जाती है उसमें ये होता है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके मन में रुचि उत्पन्न करते हैं पढ़ने के लिए। संवेदना, उनको लगता है हम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसको संवेदना दी जाती है। उनके अंदर का विश्वास जगाया जाता है, उनकी हर एक समस्या का हल किया जाता है और उनके मन में जो संचार है, विचार है, उनको मजबूत बनाया जाता है और उस चीज़ों में विकासित किया जाता है जो वो नहीं करना चाहते हो, उन पर उनको ज़्यादा ही फोकस किया जाता है, ज़्यादा ही प्रेशर दिया जाता है कि वो काम को वो करें। इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो आवश्यक है। अब देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण के महत्व। इनके महत्व क्या है? भाषा में शैक्षणिक निदान, यानी कि जो भाषा जो है उसमें जो शिक्षा के प्रति जो भाषाएं होती है उस पर निदान, उपचार एवं महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उनमें कई क्षेत्रों के बच्चे पढ़ते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग अपनी व्यवहारिक भाषाएं होती है। अगर वो भाषा बच्चे बोलेंगे स्कूल में तो शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी, खराब होगी। तो इसलिए भाषा जो है शैक्षिक यानी शिक्षा की जो भाषा है वो एक सटीक भाषा है। जैसे आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, कोई स्कूल में कोई अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए भाषा का जो उपचार है, निदान है, वो एक सीमित भाषाएं पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि स्कूल कॉलेज में एक सीमित भाषाएं होती है, उसी पर शिक्षा टिका रहता है, उसी पर आपको शिक्षा दिया जाएगा। नहीं तो अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलेंगे तो ना टीचर को समझ में आएगा ना बच्चे को, और इसलिए वो शिक्षा अच्छे से दे नहीं पाएंगे, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से खराब हो जाएगी और उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। इसके कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, जैसे कि आप देखेंगे, पहला है उपचारात्मक शिक्षक में विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों को समझने लगते हैं और तथा भविष्य में उनके प्रति सावधान हो जाते हैं। यानी कि जो बच्चे को अलग से ट्यूशन दी जाती है जिसकी मात्रा में अशुद्धि है, तो वो मात्रा की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जो कि वो भविष्य आने वाले समय में वो लिखें तो कभी उनको अशुद्धियाँ ना हो। उसके बाद आती है, इससे अध्यापक विद्यार्थी के दोषों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यानी कि जो भी अध्यापक हैं, जो भी छात्र है, छात्र जो है और अध्यापक छात्रों के अंदर का गुण एवं दोष, दोष मतलब होता है जो उनके अंदर की कमजोरियाँ, गुण मतलब उनके अंदर जो खामियां हैं, खूबियां हैं। तो खामियां और खूबियां यानी कि गुण और दोष, जो दोष है उनको दूर करने के लिए अध्यापक जो है पहले वो जानते हैं, फिर उनको प्रयत्नशील बनाते हैं। 3 नंबर है, इससे छात्रों को भी अपनी त्रुटि का ज्ञान होता है। यानी कि अगर आपको स्पेशल से अगर आपको कोई शिक्षक पढ़ाते हैं, बार बार आपके अशुद्धियों पर टोकते हैं, बार बार आपके पढ़ने में लिखने में अगर वो टोकते हैं, तो उनको लगता है छात्रों को कि मैं ज़्यादा ही गलतियाँ कर रही हूँ, तो इसलिए उस गलतियों को वो सुधारते हैं। उन त्रुटियों को दूर करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। तो छात्र जो है उन गलतियों को बार बार सुधारते हैं, बार बार सुधारने के बाद प्रभावशाली बनने का प्रयास करते हैं। कौन? तो छात्र। अब देखेंगे 4 नंबर, इसमें विद्यार्थी की विभिन्न कठिनाइयाँ जैसे मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि को दूर करने में सहायता मिलती है। यानी कि अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अगर वो थोड़ा उसका दिमाग जो है हिला हुआ, तो वो उस बच्चे को भी आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी एक अच्छी टीचर होती है। बौद्धिक यानी कि उसकी बुद्धि में, यानी कि कोई बच्चा बार बार याद कर रहा है फिर भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बौद्धिक शक्ति का भी विकास करने का तरीका बताया जाता है। संवेगात्मक, अगर आपको जल्दी याद नहीं हो रहा है या फिर आप कोई काम को जल्दी करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो उसकी संवेगात्मक यानी कि उसकी तीव्रता को कैसे साथ में लेके चलना है वो सिखाया जाता है। सामाजिक यानी कि समाज के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। और शारीरिक यानी कि हमारे शरीर के जो पार्ट हैं उनके बारे में भी कुछ कठिनाइयाँ अगर लोगों को होती है कि हमें बहुत नींद आती है, हमारे अंदर मतलब आलस होता है, हमारा शरीर करता है, हम ज़्यादा देर बैठते हैं, तो उसके लिए भी
कुछ न कुछ उपाय बताया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। अब देखेंगे पाँचवां महत्व, इसमें विद्यार्थी को बुरी आदतों को दूर करने तथा अच्छी आदतों को अपनाने में मदद मिलती है। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों को बैड टच, गुड टच बताया जाता है, वैसे बड़े बच्चों के लिए भी बताते हैं कि धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई गलत चीज़ की संगत हो तो वो नहीं करना चाहिए। कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, तो अच्छे और बुरे का ज्ञान भी कराते हैं उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। अगर मैंने वीडियो को अच्छी तरह से समझाया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।